तो गुरुलोक डेयरडेविल और स्पाइडरमैन दोनों ही एक ऐसे सुपर हीरो है जिनकी फैन फॉलोइंग एक अलग ही लेवल पर जा चुकी है और दोनों ही ग्राउंडेड सुपर हीरो है और दोनों ही एक ही शहर के अंदर रहते हैं, न्यूयॉर्क के अंदर। लेकिन हमने अभी तक मार्वल मूवीज या सीरीज के अंदर इन दोनों को एक साथ नहीं देखा है। हालांकि हमने नो वे होम के अंदर मैट मर्डॉक और पीटर पार्कर को एक साथ देखा था, लेकिन हमने डेयरडेविल और स्पाइडरमैन को एक साथ अभी तक नहीं देखा है। और अगर ऐसा हो जाए तो काफी ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि जहाँ पे स्पाइडरमैन आ जाए वहाँ पे तो कहानी इंटरेस्टिंग बनी जाती है। और इनकी पावर्स भी देखा जाए तो एकदम सिमिलर है। मतलब जो अपने स्पाइडरमैन का स्पाइडर सेंस है और अपने डेयरडेविल का रडार सेंस, इन दोनों की एबिलिटी है कि किसी भी खतरे को आने से पहले सेंस कर ले। लेकिन अभी हमें तक ये नहीं पता कि इन दोनों में से कौन सा सेंस ज्यादा पावरफुल है और कौन सा सेंस इफेक्टिवली और एक्यूरेटली उस चीज को डिटेक्ट करके डिफेंड कर पाता है। और उसी के ऊपर आज की मैं ये वीडियो बनाने वाला हूँ और इसके अंदर डिटेल के अंदर बात करने वाला हूँ कि स्पाइडरमैन का स्पाइडर सेंस ज्यादा पावरफुल है या फिर डेयरडेविल का रडार सेंस। और मुझे पता है कि आपको भी ये अभी तक नहीं पता है कि इन दोनों में से कौन सा सेंस ज्यादा पावरफुल है। तो इसीलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो के एंड में आपको पता लगेगा कि डेयरडेविल का रडार सेंस ज्यादा पावरफुल है या फिर स्पाइडरमैन का स्पाइडर सेंस। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो चलते अपनी वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले बात करते हैं स्पाइडरमैन के स्पाइडर सेंस की। तो देखो, स्पाइडरमैन का जो स्पाइडर सेंस है वो उसको एक अलग ही एबिलिटी प्रोवाइड करता है जिससे वो आने वाले डेंजर से बच सके। मतलब अगर कोई भी खतरा उसकी तरफ आ रहा है तो उसको पहले पता लग जाता है। और ये चीज होमकमिंग में बहुत ही कम बार दिखाई गई थी, लेकिन इन्फिनिटी वॉर के अंदर हमने से देखा कि स्पाइडरमैन के जो बॉडी हेयर होते हैं वो खड़े हो जाते हैं जब उसके आसपास कोई खतरा हो। और स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम के अंदर हमने देखा था कि उसने अपने स्पाइडर सेंस का यूज करके मिस्टीरियो के ड्रोन्स को भी हराया था। और नो वे होम तक आते आते उसका स्पाइडर सेंस इतना ज्यादा तगड़ा हो गया था कि उसने नॉर्मन ऑसबॉर्न को कुछ करने से पहले पता लगा लिया था कि इसके अंदर कुछ दिक्कत है। मतलब कि नॉर्मन ऑसबॉर्न ही ग्रीन गॉब्लिन है। और अगर कॉमिक्स की बात की जाए तो उसके अंदर अपने स्पाइडरमैन का स्पाइडर सेंस इतना ज्यादा तगड़ा है कि वो कभी कभी फ्यूचर भी डिटेक्ट कर लेता था कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, और उसके होने से पहले ही वो उस चीज को रोक लेता था या फिर उसको रोकने का तरीका ढूंढ लेता था। और स्पाइडरमैन का यही स्पाइडर सेंस उसको एक अलग ही एबिलिटी प्रोवाइड करता है अपने विलन्स के साथ फाइट करने के लिए, कि उसकी तरफ कोई भी खतरा आता है तो उसका स्पाइडर सेंस उसे डिटेक्ट कर लेता है और अपना स्पाइडरमैन उससे फाइट करने के कैपेबल हो जाता है। लेकिन अगर बात करें डेयरडेविल के रडार सेंस की तो इसका भी कुछ सिमिलर ऐसा ही है। जैसे कि डेयरडेविल यानी मैट मर्डॉक बचपन में जब अंधा हो जाता है कुछ केमिकल्स की वजह से, लेकिन उसके बाद उसके बाकी जो बचे हुए सेंसेस होते हैं वो काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। मतलब उसकी हियरिंग पावर, उसकी स्मेलिंग पावर, उसकी टचिंग पावर ये काफी ज्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट को इमेजिन कर सकता है। और उसका रडार सेंस इतना ज्यादा तगड़ा हो जाता है कि वो किसी की भी हार्ट बीट सुन सकता है और किसी के भी चलने की आवाज को पहचान सकता है। और इन्हीं सब चीजों की वजह से वो ये पता लगा लेता है कि कौन सी चीज कहाँ पर है और उसके आसपास कितने लोग हैं। और उसका ये रडार सेंस एक उसे अलग ही एबिलिटी प्रोवाइड करता है, जो कि है कि कोई सामने वाला सच बोल रहा है फिर झूठ, क्योंकि वो उसकी हार्ट बीट सुन के ये पता लगा लेता है। और ये सब सीखने में उसकी हेल्प करता है स्टिक, जो कि बचपन में उसको काफी ज्यादा तगड़ा कर देता है और उसके सेंसेस को सही से इस्तेमाल करना उसे सिखा देता है। यहाँ तक कि अगर कोई चीज स्पीड के साथ उसकी तरफ आ रही है तो वो उसे सेंस कर सकता है और उसे रोक सकता है। और अपनी इसी एबिलिटी के चलते, इसी रडार सेंस के चलते वो सामने वाले विलन से फाइट कर सकता है। और अगर अब बात करें कि इन दोनों में से कौन सा सेंस ज्यादा पावरफुल है, तो देखो इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल सेंस है वो है रडार सेंस डेयरडेविल का, क्योंकि डेयरडेविल का जो रडार सेंस है वो इसका प्राइमरी एक्शन है। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है नो वे होम के अंदर वो ब्रिक वाला सीन, जहाँ पे मैट मर्डॉक और अपना पीटर पार्कर बैठा हुआ होता है और विंडो से एक ब्रिक आती है जिसमें से अपना जो मैट मर्डॉक होता है वो बिना हिचकिचाए उस ब्रिक को पकड़ लेता है। लेकिन वहीं पे देखा जाए तो पीटर को पता तो लग जाता है कि कुछ आ रहा है, लेकिन क्या आ रहा है और किस स्पीड से आ रहा है, और उसे पकड़ने में भी वो थोड़ा घबरा जाता है। तो इसलिए पता लगता है कि जो मैट मर्डॉक का यानी डेयरडेविल का रडार सेंस है वो ज्यादा पावरफुल है स्पाइडर सेंस से, क्योंकि रडार सेंस बिल्कुल ये एक्यूरेट बताते हैं कि क्या चीज आ रही है, किस स्पीड से आ रही है और कहाँ से आ रही है। और इसीलिए अपना मैट मर्डॉक यानी डेयरडेविल उसे एक्यूरेटली और इफेक्टिवली पकड़ पाता है, उसे डिफेंड कर पाता है। लेकिन वहीं पे अगर स्पाइडरमैन को देखा जाए तो उसे पता तो लग जाता है स्पाइडर सेंस की वजह से कि कुछ तो आ रहा है, कुछ तो खतरा है, लेकिन क्या खतरा है, कहाँ से आ रहा है, कब आ रहा है, ये उसे नहीं पता। और यहीं पे अपना डेयरडेविल जीत जाता है, क्योंकि जो डेयरडेविल का रडार सेंस है वो उसका प्राइमरी एबिलिटी मान सकते हो, वो उसी को यूज करता है हर वक्त, चलते वक्त, लेटते वक्त, सोते वक्त, अपनी फाइट के दौरान, हर जगह। क्योंकि अगर वो उस रडार सेंस का यूज नहीं करेगा तो वो ढंग से चल भी नहीं पाएगा। इसी रडार सेंस की वजह से वो चल पाता है, चीजों को, एनवायरनमेंट को इमेजिन कर पाता है। लेकिन अपने स्पाइडरमैन का स्पाइडर सेंस तभी एक्टिवेट होता है जब उसके आसपास कोई खतरा हो, उससे पहले उसका स्पाइडर सेंस कोई वर्क नहीं करता। तो इसलिए देखा जाए तो इन दोनों में से अपना रडार सेंस जो कि डेयरडेविल का है वो ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि वो ज्यादा एक्यूरेटली और इफेक्टिवली बता पाता है कि क्या चीज आ रही है, किस तरह का डेंजर है। तो ये था इन दोनों सेंसेस का कंपैरिजन कि कौन सा ज्यादा पावरफुल है। बाकी आप मुझे कमेंट करके बताना क्या डेयरडेविल स्पाइडरमैन को एक हैंड टू हैंड कॉम्बैट फाइट के दौरान डिफीट
डिफीट कर सकता है या फिर नहीं, ये मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपको इसी के ऊपर एक पूरी वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट कर देना, मैं इसके ऊपर वीडियो बनाकर जरूर लाऊंगा। और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।